राहुल, मोहन और अंजलि तीन करीबी दोस्त थे। तीनों को एडवेंचर और रहस्यमयी जगहों की खोज का शौक था। एक दिन राहुल को एक पुराने दोस्त से एक अजीब पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि एक भूतिया हवेली है जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित है। यह हवेली सदियों पुरानी थी और उसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। पत्र में लिखा था कि अगर वे इस हवेली में एक रात बिता सकें तो उन्हें असाधारण धन की प्राप्ति होगी। मोहन और अंजलि को जब इस बारे में पता चला तो वे भी उत्साहित हो गए। वे तीनों एक दूसरे को समझाने लगे कि यह सिर्फ एक कहानी होगी और कुछ नहीं। आखिरकार उन्होंने तय किया कि वे हवेली में रात बिताने जाएंगे। जब तीनों दोस्त हवेली पहुंचे तो अंधेरा हो चुका था। हवेली का दरवाजा खुला था, जैसे कि कोई उनका इंतजार कर रहा हो। हवेली अंदर से और भी भयानक लग रही थी। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनकी आंखें जैसे हर हरकत को देख रही थीं। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंजलि ने एक हल्की चीख मारी, लेकिन राहुल ने उसे शांत कराया और कहा कि ये सब पुराने घरों में आम बात होती है। वे तीनों एक बड़े कमरे में पहुंचे, जहां एक पुराना झूमर लटक रहा था। हवा के झोंके से वह झूमर हिल रहा था और उसकी परछाइयां दीवारों पर अजीब आकृतियां बना रही थीं। रात गहराने लगी और हवेली में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। पहले तो वे तीनों इसे हवा की सरसराहट मानकर नजरअंदाज करते रहे, लेकिन धीरे धीरे आवाजें और भयानक होने लगीं। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो, लेकिन जब वे पीछे मुड़ते तो कोई नहीं होता। अचानक मोहन ने महसूस किया कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। वहां कोई नहीं था। उसने घबराकर राहुल और अंजलि को यह बात बताई, लेकिन वे उसे समझाने लगे कि यह सिर्फ उसका भ्रम है। लेकिन तभी दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया और पूरा कमरा काले धुएं से भर गया। वे तीनों अब पूरी तरह से डरे हुए थे। अचानक धुएं के बीच से एक काले साए ने आकार लिया। वह साया धीरे धीरे उनके पास आ रहा था। राहुल ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? हमसे क्या चाहते हो? साया हंसने लगा और उसकी हंसी पूरी हवेली में गूंज उठी। मैं इस हवेली का असली मालिक हूं, साया ने कहा। सदियों पहले मुझे यहां धोखे से मार दिया गया था और अब मेरी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। जो भी यहाँ आता है वह कभी जिंदा वापस नहीं जाता। तीनों दोस्त अब अपनी गलती समझ चुके थे। वे बाहर निकलने के लिए दौड़े, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। साया उनके पास आता गया और उनकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह हवेली के दरवाजे फिर से खुले मिले, लेकिन राहुल, मोहन और अंजलि का कोई अता पता नहीं था। उनके परिवार और दोस्त उन्हें खोजने आए, लेकिन उन्हें बस हवेली के अंदर तीन परछाइयां दिखीं, जो हमेशा के लिए वहां कैद हो चुकी थीं।